वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स फ्रेंड्स। ये क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर है। इससे पहले हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इसमें आपको डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड गवर्नमेंट के बारे में बताया गया। ये फ्रेंड्स, अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो भी आपको बहुत यूज़फुल है ये, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव पर्पस से इस चीज़ का वीडियो देख रहे हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये चैनल आपको फ्री में क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी का वीडियो प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हमेशा के लिए फ्री रहेगा, ना तो इसमें आज पैसे लग रहे हैं ना कभी और लगेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट तो मैंने कर ही दिया है, इस चैप्टर को भी स्टार्ट तब कर दें। सो इस चैप्टर का जो टाइटल है फ्रेंड्स, ये है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इससे पहले हमने सिर्फ गवर्नमेंट पढ़ा था। गवर्नमेंट क्या होता है, अगर आप लोगों ने वो पिछला वीडियो देखा तो आप ज़रूर बताना कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, ये सारे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए कहा क्या इसने। In this chapter, you will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. This include people participation, a resolution of conflict and equality and justice. तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे पीपल इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट में, कैसे उनके बीच में लड़ाइयाँ होती है, कैसे इक्वलिटी के बारे में वो लड़ते हैं, कैसे जस्टिस के बारे में वो लड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैप है, वर्ल्ड मैप है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि इंडिया आपका यहाँ पे है, साउथ अफ्रीका आपका यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें देखा गया है। अब देखिए आगे क्या होता है। साउथ अफ्रीका इज़ अ कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, ठीक है। तो ये कहानी शुरू होती है, साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रेसेस के इंसान रहते हैं। देयर आर ब्लैक पीपल हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, वाइट पीपल हु कैम देयर टू सेटल। तो वहाँ पे ब्लैक और वाइट में ज़्यादा चलता है। ब्लैक पीपल जो हैं वो बेसिकली साउथ अफ्रीका के हैं, लेकिन वाइट पीपल वहाँ पे सेटल हुए हैं। एंड इंडियंस हु कैम एज लेबरर एंड ट्रेडर्स, और वैसे इंडियंस जो कि लेबरर और ट्रेडर्स वहाँ पे गए थे। एक कहानी है यहाँ पे माया नायडू की। माया नायडू दैट मीन्स इंडियन है, ठीक है। एन 11 ईयर ओल्ड साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग जो एक साउथ अफ्रीका का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है, वहाँ पे ये माया नायडू रहती है। और वो अपनी माँ की मदद कर रही है कुछ पुराने किताब को रखने में, ठीक है। तो एक सडनली वो पाती है एक पिक्चर, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल, जिसमें वो क्या देखती है कि देयर वर मेनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 ईयर्स ऑफ एज। उसमें बहुत सारे पिक्चर थे 15 साल के बच्चे के। व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉयज वाज, शी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड हेक्टर पीटरसन। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन था और ये इसको शूट कर दिया गया था, इसको मार दिया गया था पुलिस के द्वारा। माया वॉज शॉक्ड, वाई शी आस्क्ड। तो माया बहुत आश्चर्यचकित हुई कि क्यों मारा गया भाई 15 साल के बच्चे को। तो उसकी माँ एक्सप्लेन करती है, बताती है कि साउथ अफ्रीका में जो था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट था वो था ए फर्टाइट लॉ। इसमें क्या होता है, दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ द बेसिक्स ऑफ रेसेस, ठीक है। वाइट और ब्लैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा था, इंडियंस एंड कलर रेसेस। अकॉर्डिंग टू द लॉ दिस रेसेस वे आर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। और इस लॉ के तहत ये रेसेस को मिंगल नहीं था, टू लिव नियर ईच अदर और इवन टू यूज कॉमन फैसिलिटीज़। ना तो एक साथ रहने का अलाउ था, ना ही कॉमन फैसिलिटी। यानी कि अगर इनका हॉस्पिटल, वाइट का हॉस्पिटल अलग था, ब्लैक का हॉस्पिटल अलग था, वाइट का एम्बुलेंस अलग आता था और ब्लैक का अलग आता था। अब देखिए आगे क्या होता है यहाँ। माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, और माया जो है अपने कान से उसको विश्वास नहीं कर पा रही। तो वो बोलती है कि हाँ, तो माया की मदर बोलती है कैसे, तो एंग्रीली, मतलब चूँकि वो उसकी माँ जो है पुराने बात याद नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो माया को सारा कहानी बता रही थी, ठीक है। ये पिक्चर में आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखिए क्या है। हॉस्पिटल वेयर सेपरेट एंड सो वेयर एम्बुलेंस, एन एम्बुलेंस मीन of white people would always as well, and occupied white one meant for black people was not.
देयर आर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस, और ट्रेन्स और बसेस भी जो था वो सेपरेट हुआ करता था। इवन द बस स्टॉप वेयर डिफरेंट फॉर ब्लैक एंड वाइट, और यही नहीं बल्कि बस स्टॉप भी डिफरेंट हुआ करता था वाइट के लिए और ब्लैक के लिए। नाउ वाइट्स वेयर नॉट अलाउड टू वोट, और नॉन वाइट जो है उसको वोट देने का भी अलाउ नहीं था। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वॉज रिजर्व फॉर द वाइट पीपल, और जो बेस्ट लैंड रहता था वो वाइट पीपल के लिए रिजर्व रहता था। एंड नॉन वाइट हैड टू लिव इन द वर्स्ट अवेलेबल लैंड, और जो सबसे गंदा लैंड था उसमें ब्लैक पीपल रहते थे। दस ब्लैक पीपल एंड कलर्ड पीपल वेर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट, और इसलिए जो है ब्लैक पीपल को इक्वल नहीं माना जाता था। अब देखिए क्या है, वन ब्लैक टाउनशिप वॉज टू साउथ अफ्रीका वेस्टर्न टाउनशिप सोएटो। हेक्टर पीटरसन लिव्ड हेयर एंड ही एंड हिज क्लासमेट ज्वाइन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग द अफ्रीकन लैंग्वेज इन स्कूल। एक्चुअली एक खूब बहुत ही खूबसूरत शहर है साउथ अफ्रीका का सोएटो। उस वक्त क्या हुआ था, जब हेक्टर पीटरसन 15 साल के थे तो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट क्या था कि वहाँ पे उस वक्त स्कूल में अफ्रीकन लैंग्वेज जो था वो यूज हो रहा था, ठीक है, जबकि ये लोग चाह रहे थे कि इनका लोकल लैंग्वेज हो ताकि ये चीज़ों को समझ सके। ओके, अब देखिए, हेक्टर एंड अदर स्कूल स्टूडेंट वेर बीइंग फेस्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, और उनको कठिनाई होती थी ये नया लैंग्वेज सीखने में। ओके, और वो चाहते थे उनका अपना जो लैंग्वेज था जुलू, उससे वो सीखना। द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट हिम टू द प्रोटेस्टर mercilessly and shoot at the crowd. One of their bullet killed Hector. This was on 16 June 1976. सोच सकते हो कि ये कब की घटना है, 1976, यानी कि हमारा देश 1947 में फ्रांस इंडिपेंडेंस हो गया था। और गांधी जी के साथ साउथ अफ्रीका में भी आपको पता होगा कि एक घटना है 1893 की, जिसमें प्लेटफॉर्म से इनको धक्का दे दिया गया था। तो सोचो इतने दिन के बाद भी अफ्रीका में वैसा माहौल था, ठीक है। अब देखिए, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट एपार्थाइड एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोगों ने भी जानना होगा, बहुत अच्छे वो लीडर थे, और इवन गांधी जी को वो बहुत मानते थे, गांधी जी को अपना आइडल मानते थे। फाइनली दे succeed and in 1994 South Africa became a democratic country in which people of all races were considered equal। और फाइनली 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक बन गया जिसमें सभी पीपल को इक्वली ट्रीट किया जाने लगा। नेक्स्ट है, व्हाट वेयर हेक्टर एंड हिज क्लासमेट प्रोटेस्टिंग अबाउट। ये आपको बताना है कि किस चीज़ पे ये लोग प्रोटेस्टिंग कर रहे थे। ओके, और लिस्ट 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वेयर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और क्या क्या 5 वे है वो आपको बताना है कैसे उनके बीच में भेदभाव होता था। अब देखिए, पार्टिसिपेटेशन, वाई डू वी हैव रेगुलर इलेक्शन, यहाँ पे क्यों रेगुलर इलेक्शन होते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी, और गवर्नमेंट चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा कि पीपल जो है एक मेजर रोल प्ले करता है गवर्नमेंट बनाने में। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर टू रिप्रेजेंट देम, और वोटिंग के टाइम पीपल जो है इलेक्शन के थ्रू जो है अपने लीडर को चुनते हैं, और अगर वो उनके चाहने के अनुसार नहीं हुए तो उनको 5 साल में हटा भी सकते हैं। अब देखिए, ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड, और जितना भी गवर्नमेंट है वो सारा का सारा फिक्स्ड पीरियड के लिए गवर्नमेंट होता है। सपोज दैट यूएसए का 4 ईयर्स है, इंडिया का 5 ईयर्स है। अब देखिए, वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड, और जब इलेक्टेड होता है तो सिर्फ उतना ही दिन, जैसे 5 ईयर इंडिया में तो उतना दिन ही वो स्टे रहता है, मतलब गवर्नमेंट पावर में रहती है, और उसके बाद फिर री इलेक्शन होता है। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन द पावर देन दे हैव टू री इलेक्टेड बाय द पीपल, और अगर वो कंटिन्यू पावर में रहना चाहता है तो पीपल के द्वारा वो री इलेक्टेड होते हैं। दिस इज अ मोमेंट when people can sense their power in a democracy। अब देखिए क्या है, इन दिस वे द पावर ऑफ द गवर्नमेंट गेट्स लिमिटेड बाय रेगुलर इलेक्शन, और इस वे में पीपल ऑफ द गवर्नमेंट क्या करती है, पावर प्राप्त करती है इन द रेगुलर इलेक्शन। अब देखिए, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग,
other ways of participating. So other ways of participating, इलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years. तो इलेक्शन जो होता है वो 5 साल में एक बार होता है. बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर ways of participating in the process of government. People participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. तो people participate करता है, interest लेता है और criticize भी करता है अगर ज़रूरत हो तो. In August 2005, when a particular government increased the money people had to pay for electricity, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है सबके घर में यूज होता है, और सडनली क्या हुआ अगस्त 2005 में गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दिया. People expressed their disapproval very sharply. They took out rallies and also organized a signature campaign. The government tried to explain and defend its decision but finally listened to the people opinion and withdraw the increase. और गवर्नमेंट बहुत कोशिश किया एक्सप्लेन करने का, डिफेंड करने का, बट द फाइनल रिजल्ट क्या हुआ था? They have to listen to the people opinion and withdraw the increases. The government had to change its decision because it is responsible to the people. और गवर्नमेंट ने इसलिए डिसीजन चेंज किया बिकॉज ये रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए भाई? तो पीपल के लिए. अब नेक्स्ट, देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड. और बहुत सारा वजह है जिसमें से पीपल अपने आप को एक्सप्रेस करता है और गवर्नमेंट को समझाता है दैट द एक्शन दे शुड टेक दिस इंक्लूड धरनाज, रैलीज, स्ट्राइक्स, signature campaign, etc. Things that are unfair and unjust are brought forward. Newspaper, magazine and TV also play a role in discussing government issue and responsibility. While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all selection of people are actually able to do so. तो people के द्वारा तो ये बनती है और people के द्वारा ये participate भी होती है, but not all section of people are actually able to do so. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalit, Adivasis, women and other often able to participate in this manner. Okay, next. If a country people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. तो अगर कंट्री का जो इंसान है, पीपल है, नागरिक है, वो अलर्ट रहता है, वो इंटरेस्टेड रहता है, तो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है उस देश का वो कैसा रहता है? वो स्ट्रॉन्गर रहता है. सो द नेक्स्ट टाइम वी सी अ रैली वाइंडिंग थ्रू द स्ट्रीट of our cities and town or village, we should pause to find what the rally is about, what is participating in it. तो इसमें कहा गया है कि अगर आपके शहर में या आपके गांव में रैली निकलती है तो आप कोशिश करना कि ये किस चीज़ की रैली है, थोड़ा बच के रहना बिकॉज रैली में पत्थर वगैरह भी चलता है, ठीक है, तो ये सारा चीज़ भी होता है. दिस विल हेल्प टू गिव अस अ सेंस ऑफ हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क, और ये अलाउ करता है, ये सेंस देता है कि कैसे गवर्नमेंट काम करती है. नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. इन माया स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ बिकॉज वन ग्रुप डिसाइड दैट इट इज़ ऑल राइट टू यूज फोर्स टू प्रिवेंट इन अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग. तो माया की स्टोरी में आप लोगों ने पढ़ा कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस और डेथ जो हुआ था हेक्टर पीटरसन नाम के एक 15 साल के युवक का, ये सारा चीज़ कितना राइट है, ठीक है, और हाउ व्हाट वी यूज टू फोर्स टू प्रिवेंट द अदर ग्रुप फ्रॉम प्रोटेस्टिंग. रीड द स्टोरी अगेन. डू यू थिंक द पुलिस शूटिंग इन द हेक्टर कुड हैव बीन अवॉइडेड और हाउ. तो एक बार फिर से आप माया नायडू वाला स्टोरी पढ़ो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या पुलिस ने जो शूटिंग किया था, हेक्टर का एनकाउंटर किया था, क्या वो अवॉइड कर सकते थे और कैसे. Conflict occur when people of different culture, religion, reason, economic background do not get along with each other. और conflict तब होता है जब people of different culture, religion और economic background जो है वो do not get along with each other. और when some among them feel they are being discriminated against. और जब कोई ये समझता है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among other living in a area.
ओके। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन आवर सोसाइटी एंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन रिजॉल्विंग। ओके, बोल रहा है ये, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक्स रूल्स और लॉ दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। दिस लॉ आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस हैव टू रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। सारा चीज़ का लॉ बना हुआ है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जो चलती है वो लॉ से ही चलती है। ये सारा चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। देखिए, रिलीजियस प्रोसेसन एंड सेलिब्रेशन कैन समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द रूट अ procession takes may lead to a conflict. The government, particularly the police, play an important role in getting representatives of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि at time there is fear that violence may erupt with people throwing stone or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. और बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि प्रोटेस्ट के दौरान पत्थर वगैरह भी चलाया जाता है, तो और पुलिस भी उसके लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब देखिए, और उसमें भी आपको क्या कर, वो देखती क्या है, द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, और वो भी देखती है दैट वायलेंस नहीं हो, वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट, और रिवर भी जो है एक बहुत बड़ा सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन टू स्टेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों को पता होगा, रिवर में बिगन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रो अनदर एंड इन अ थर्ड। एक रिवर जो है एक स्टेट से फ्लो करती है, दूसरे से बहते हुए तीसरे में वो समाप्त होती है। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट दैट द रिवर गोज थ्रू इज बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और शेयरिंग ऑफ वाटर जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा वजह बनता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हियर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसमें क्या बोल रहा है कि आप लोग तमिलनाडु और कर्नाटका के बारे में पढ़े होंगे। द वाटर स्टोर इन कृष्णा राजा सागरा डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर इरीगेटिंग अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। द वाटर स्टोर इन मेट्योर डैम इन तमिलनाडु इज यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। अब देखिए आगे क्या है, अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज हुआ, बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द same river. The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream are located in Karnataka. और क्या बोल रहा है कि the downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if the water is released from the upstream one located in Karnataka. Therefore, both states cannot get as much as water they need for people in their state. This lead to conflict. The central government has to step up in and see that a fair distribution is worked out for both states. तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करती है दोनों ही स्टेट के लिए। अब देखिए, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ओके, अब इसमें क्या है, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इट्स कमिटमेंट टू इक्वलिटी एंड जस्टिस। और एक और जो एक आइडिया है ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, दैट वो इक्वलिटी और जस्टिस पे विश्वास रखती है। इक्वलिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल। अब देखिए यहाँ पे है कि इन माय स्टोरी जो है, आपको सपोर्ट द आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझ पा रहे हो, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारा मिलने वाला है जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, और ये वीडियो आज से नहीं बल्कि मैंने जब शुरू में बनाया था उस वक्त से और हमेशा के लिए ये फ्री रहेगा। बिकॉज मेरा मकसद ये नहीं है कि इस वीडियो के थ्रू पैसा कमाना, मुझे ये चीज़ें करके, मुझे हेल्प करके, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए मैं कुछ कर सकूं, इसके लिए मुझे अच्छा लगता है वो चीज़ें, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट,
द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। और जो पहले होता था अनटचेबिलिटी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वो लॉ के द्वारा बैन कर दिया गया। दिस ग्रुप ऑफ पीपल वेयर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटी एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। डॉक्टर अम्बेडकर whom you have read about earlier in this book। और शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो छोटा सा घटना हुआ था वो मैंने आपको बताया था। जिन्होंने भी नहीं जान रहे हो आप लोग जाओ और उस चीज़ को पढ़ो, क्योंकि प्ले लिस्ट में वो है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे क्या होता है देखिए, जस्टिस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। और जस्टिस तभी होगा जब पीपल आर treated equally। अब देखिए क्या है, द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। फॉर इंस्टेंस, इन आवर सोसाइटी देयर इज ए जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन गर्ल। और यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड में। सपोज दैट स्कूल की बात है तो पेरेंट्स बॉयज़ को ज़्यादा ये करते हैं। अगर स्कूल जो है या प्राइवेट स्कूल जो है वो गर्ल्स को छूट दे दे तो बिना पैसे के पेरेंट्स अलाउ करेंगे, जिससे बहुत हद तक डिस्क्रिमिनेशन हटेगा। ठीक है, चीज़ें सामान्य होगी। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। और ये इसका मतलब है कि सोसाइटी गर्ल्स चाइल्ड को बॉयज़ चाइल्ड के अनुपात में वैल्यू नहीं देती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप इज टू प्रमोट जस्टिस टू प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन इनेबल गर्ल्स टू ओवरकम इनजस्टिस। जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या करना चाहिए ताकि दस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस फॉर गर्ल्स माइट बी वेब्ड और लॉवर्ड इन गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज। तो ये चैप्टर था आपका, आप ज़रूर बताना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर होने वाला है और शायद 1-2 दिन के अंदर ये वीडियो भी आपका रिलीज हो जाएगा। बहुत ही मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स, तो आप लोग भी प्लीज़ जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।